जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, आज मैं जो आपके सामने सत्संग शेयर करने जा रहा हूँ, ये गुरु जी महाराज का वो सत्संग है कि जिसमें गुरु जी महाराज ने मुझे बता दिया, मुझे शो कर दिया कि हाँ, मैं अपनी संगत के आसपास हमेशा रहता हूँ और मैंने ये खुद अनुभव किया। आज जब हम नाश्ता करके घर पे बैठे हुए थे तो एकदम से बारिश का मौसम हो गया और बारिश होने लग गई। तो मम्मी ने मुझे पूछा कि शेंकी नीचे चलेगा, बारिश का मौसम है, थोड़ा गली में ताज़ी हवा खाते हैं हम। मैंने कहा मम्मी आप जाओ, मैं नहीं जा रहा। मैं ऊपर बैठ के अपना इंस्टाग्राम और फेसबुक चलाने लग गया। तो मम्मी की एकदम से नीचे से बेल आई इंटरकॉम पे कि शेंकी एक ना घर है, कोई एड्रेस पूछ रहा है, तो उनको एड्रेस बताना है, ये TA करके कुछ नंबर है, इसको एक बार देखियो कहाँ पड़ता है, अगर तुझे पता है तो। मैंने ठीक है देख के बताता हूँ। मैं नेट पे ढूंढने लग गया, वो हमारे सामने वाली गली में ही था। तो मैंने मन में आया कि मम्मी ने नीचे जाके बेल क्यों मारी, कौन है ऐसा जिसके लिए मम्मी एड्रेस पूछ रहे हैं। तो मैं नीचे चला गया बाहर से लॉक लगा के। तो जब नीचे पहुंचा, एक अंकल आंटी खड़े हुए थे एज के। जैसे ही मैं नीचे पहुंचा, उन्होंने मुझे जाते सर कहा जय गुरु जी। मैं एकदम से शॉक हुआ कि गुरु जी की संगत, क्या बात है गुरु जी। आपने संगत के साथ मिलवाया, इसलिए मुझे नीचे बुलाया था। अब बातों बातों में पता चला, अंकल को मैंने घर बताया पहले तो कि आप इसी गली में सीधे चले जाके लेफ़्ट साइड में 5वां 6वां घर होगा, आप वहाँ जाके आपका जो लोकेशन है बता रही है। बारिश आ रही थी तो इस वजह से वो 2 मिनट खड़े हो गए। तो उन्होंने बताया कि हम 2 घंटे से गलियों में घूम रहे थे, हमें घर नहीं पता चल रहा था। ना हमारे पास जहाँ जाना है उनका मोबाइल नंबर है, ना कोई और जगह, सिर्फ उनका एक एड्रेस है। तो किसी ने बताया था कि इस गली में TA एरिया के जितने भी घर हैं वो सारे इस गली में हैं, तो आप यहाँ पे देख लो, यहीं कहीं होना चाहिए। तो उसी दौरान मम्मी नीचे पहुँचे थे, जो कि बारिश करके। तो मम्मी के साथ मिले। मम्मी ने मुझे फ़ोन किया ऊपर इंटरकॉम पे, मैं नीचे गया। तो इस वजह से मम्मी ने बताया कि मेरे बेटा मुझे बता देता होता है, यहाँ आसपास कहीं भी गुरुजी का सत्संग होता है तो वो नेट पर देख के मुझे बता देता है कि इस गली में सत्संग है, या यहाँ पे यहाँ से लेफ़्ट जाओ, राइट जाओ, फिर आगे जाके ये लोकेशन है। तो उन्होंने पूछा छतरपुर वाले गुरुजी की बात कर रहे हो? मम्मी ने कहा हाँ। तो उन्होंने मम्मी को जय गुरु जी कह के एक प्यारा सा विश किया। तो जब मैं नीचे पहुंचा तो उन्होंने मुझे भी जय गुरु जी कहा, अंकल ने, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने बातों बातों में हम बात कर रहे थे कि जब मैं लास्ट सैटरडे जब बड़े मंदिर से निकला था तो एकदम बहुत बारिश हो गई थी, तो इसी तरह ही बहुत बारिश हो रही थी, तो हम भीग गए थे। तो उन्होंने बताया हाँ मैं भी वहाँ सेवा पे होता हूँ। तो मैंने पूछा अंकल आप सेवा पे होते हो? आप कब सेवा करते हो, किस डेज़ पे सेवा पे होती है आपकी? उन्होंने कहा मैं स्पेशल फंक्शंस पे सेवा पे आता हूँ, अब 31 तारीख को मेरी सेवा होगी, 31 मई समाधि वाले दिन। तो आंटी ने बताया कि हम ये जबलपुर से आते हैं, जबलपुर से दिल्ली छतरपुर गुरुजी के आश्रम में सेवा करने आते हैं, तो महासमाधि पे भी वो सेवा करने आएंगे। अब गुरुजी का संकेत ये था, उन्होंने अपनी संगत के साथ मिलवाया, अपनी संगत के साथ वो उस टाइम रहे, वो 2 घंटे से घूम रहे थे। तो उन्होंने मुझे उस सेवादार अंकल को उस टाइम मिलाया जब वो हार चुके थे, वापस जा रहे थे, और उनको गाइडेंस देने के लिए महाराज ने मुझे वहाँ पे पहुँचाया, एक ज़रिया बनाया। तो इसके लिए महाराज का कोटि कोटि शुक्राना। अब उन अंकल के थ्रू मुझे क्या मैसेज मिला, मैं 31 मई को सेवा पे नहीं जाना चाह रहा था क्योंकि मेरी बैक टू बैक सेवा होती है सैटरडे और संडे। तो मैंने अंकल को नो कर दिया था कि मैं सेवा पे नहीं आऊँगा। लेकिन जो मेरे इंचार्ज अंकल हैं उन्होंने कहा था कि वी विल डिस्कस। तो उन्होंने मना नहीं किया था कि आप ठीक है आप सेवा पे मत आओ, लेकिन उन्होंने वी विल डिस्कस कह के अभी होल्ड पे रखा था। तो अंकल की जब भावना मैंने देखी कि जैसे वो जबलपुर से सेवा पे आ रहे हैं, तो मुझे लगा महाराज मुझे कहना चाहते हैं कि वो जबलपुर सेवा पे आ रहे हैं, तू दिल्ली से रह के नहीं आना, चल सेवा पे आ। तो मैंने ग्रुप खोला, उसी टाइम नीचे खड़ी और वहाँ पे सेवा के लिए यस कर दिया। अब हम वहाँ नीचे खड़े, उसी दौरान ही बारिश थम गई और धूप निकल आई। आंटी जो थे वो चल पड़े अपने लोकेशन की ओर, अंकल आंटी जो थे। अब मैं मम्मी को कह रहा हूँ मम्मी हम यहाँ खड़े क्यों हैं? महाराज ने हमें खड़ा किया। किस लिए खड़ा किया? वो जो सेवादार अंकल आंटी आ रहे थे उनको उनकी
लोकेशन पे पहुँचाने के लिए खड़ा किया। लेकिन हम अभी भी क्यों खड़े हुए हैं? कुछ ना कुछ तो लॉजिक है। मम्मी कहते हैं अब वो महाराज जाने। मैंने कहा ज़रा 2-4 मिनट रुको, कुछ ना कुछ लॉजिक है, हमें यहाँ क्यों खड़ा किया है, कोई मतलब है उनका। अब दूसरा मतलब क्या था? उनका दूसरा लॉजिक क्या था? हम जैसे ही खड़े हुए थोड़ी देर में हमारे फ्लोर के ऊपर वाले फ्लोर में गुरुजी की संगत रहती है। वो बारिश में भीगते हुए आ रहे थे। जैसे ही वो आए मैंने फटाफट देखा, मैं कहा वो देखो वो अंकल आ रहे हैं, उनके लिए गेट खोलना है। इस वजह से वो हमें बाहर खड़ा किया कि बारिश आ रही है, गेट खोलो, उनको अंदर एंट्री देनी है। तो मैंने फटाफट गेट खोला, उनको जय गुरु जी किया, वो अंदर आ गए। तो ये है महाराज की कृपा। महाराज ने अपनी संगत के लिए, अपने सेवादारों के लिए, अपने प्यारे बच्चों के लिए जिस इंसान को जहाँ पहुँचाना है, जिस लोकेशन पे पहुँचाना है, वो अपने आप पहुँचा देते हैं। आपको नहीं पता, आप जज भी नहीं कर सकते, आप सोच भी नहीं सकते। ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਥਾਂ 'ਤੇ, ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ, ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ महाराज उस बंदे ਨੂੰ आपे पहुँचा देंगे है। चाहे वो उन अंकल आंटी को जो घर नहीं मिल रहा था उसके लिए मम्मी को नीचे पहुँचाया, फिर मुझे पहुँचाया, एड्रेस गूगल किया और उन्हें अपनी लोकेशन पे पहुँचवाया। जो अंकल एक ऊपर के फ्लैट वाले भीगते हुए आ रहे थे उनके लिए गेट खुलवाना था ताकि वो और ना भीगे, इसलिए गेट खुलवाया। ये तो कुछ छोटी छोटी बातें हैं। महाराज अपनी संगत के साथ, हर उस इंसान के साथ हमेशा रहते हैं, क्योंकि महाराज साक्षात महाशिव हैं, महाशिव। संगत जी, इसी के साथ मैं आज के अपने सत्संग को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।